नमस्कार, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन देखेंगे। एक्चुअली ये टेस्ट मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी कि सप्ताह में 3 दिन टेस्ट और एक दिन अल्टरनेट करके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे इसका डिस्कशन मिलेगा। एक्चुअली अल्टरनेट रखने का मकसद यही है कि इसका डिस्कशन जो है एक प्रॉपर वे में एक अच्छी तरह से किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रदान करने वाला ऐप आरोग्य ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आरोग्य ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आरोग्य ऐप लॉन्च किया गया है। विश्व का कौन सा देश, नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह से फ्री करने का निर्णय लिया है? कौन सा ऐसा देश है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है? तो लग्जमबर्ग। यहाँ पे देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन के स्टॉकहोम और आइसलैंड का रिकजेवर्ग। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? वो कौन सी कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस सिमगल। ईच फॉर इक्वल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ईच ऑफ इक्वल थीम के साथ मनाया गया। और कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाएगा तो उसे कहाँ पे रखा जाएगा? तो उसको रखा जाएगा कूनो पालपुर अभ्यारण्य। कहाँ पे रखा जाएगा? कूनो पालपुर अभ्यारण्य में। और कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और बुक्सा अभ्यारण्य कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति विभाग की स्थापना की है? मिशन शक्ति विभाग की स्थापना किसने किया है? उड़ीसा के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नाटो की बात कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें कह रहा है कि दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। इसकी स्थापना 1949 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में। और मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? डी नंबर, मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य नहीं बल्कि 30वां सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी। BCCI ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी क्रिकेट में BCCI के द्वारा चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जोशी को। और महिला की तरफ से किसे नियुक्त किया गया है? तो नीतू डेविड को। वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र प्रथम पे और बेंगलुरु द्वितीय स्थान पे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ऋषिकेश में। उद्घाटन 1 से 7 मार्च
को हुआ था और किसने किया था? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और 2013 से इसकी शुरुआत हुई। किस राज्य के ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव को पारित किया है? वह कौन सा राज्य है जहां पे जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? वह राज्य कौन है? बिहार। और भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1931 में। इसका आंसर होगा ए नंबर, बिहार। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? आंध्र प्रदेश के द्वारा 3 राजधानी की घोषणा को मंजूरी दी गई है, तो इसमें कौन सा कथन? इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती में होगी, इसका कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम में और विधायी कुर्नूल में। तो इसका जो है न्यायिक राजधानी अमरावती में होगी। एक और इसमें कहता है कौन कथन सत्य नहीं है, तो 1 और 3 जो दोनों कथन क्या है? ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है और क्या है? भारत का है। चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? तो कोरोना। चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? कोरोना। और कैपिटल कहाँ है? प्राग। ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? यानी कि ट्रेन को निजी क्षेत्र को दिया जाए, इसके लिए एक समिति बनाई गई है और उस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ कांत। उसके अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखिए, 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इनके 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अबू धाबी। कहाँ पे किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। यहाँ पे इसका जो है थीम क्या है? री थिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इसका थीम क्या है? री थिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 72। और प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो नॉर्वे। प्रथम स्थान पे यहाँ पे क्या होगा? नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? तो यह कौन सा राज्य है? राजस्थान नो व्हीकल डे। नेक्स्ट देखिए, 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जापान में। और 19वां कहाँ पे हो रहा है? चीन में होगा। और 20वां जापान में। 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में जापान में किया जाएगा, जबकि वर्ष 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा? चीन में होगा। यानी कि 19वां कहाँ पे होगा? 22 में चीन में, और 26 होगा यानी 20वां वो जापान में होगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कि कौन क्या है? गलत है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में, पिचवरम तमिलनाडु और क्या है? वेम्बनाड कर्नाटक। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? वेम्बनाड कहाँ पे है? तो केरल में है। और बाकी ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही है। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को क्या है? यहाँ पे विश्व
वन दिवस और 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान देहरादून में। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। और आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। यानी कि ऑप्शन बी के लिए देहरादून में हो जाएगा वन अनुसंधान, और नई दिल्ली आयुर्विज्ञान संस्थान, और कोलकाता पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रेनेटिंग पनीर से संबंधित कर रहा है, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड से, गोल्डन चावल विटामिन ए से, और ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। अब देखिए, ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर निचला परत होता है जिसे क्षोभ मंडल कहता है, और ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में होता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में होता है, जो क्या होता है सूर्य से होने वाली पराबैंगनी किरणों को रक्षा करता है। इसमें कौन सुमेलित नहीं होगा? तो ओजोन परत। नेक्स्ट देखिए, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोफिनेक। यह जो होता है ना, प्रायः पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है, और अतः डाइक्लोफिनेक के कारण गिद्ध एक तरह से क्या हुआ? विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो चुका है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो एक हिमालयी पर्वत श्रृंखला एक बलित पर्वत है। नेक्स्ट देखिए, डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? तो डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ऑप्शन नंबर डी। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर, और युकाटन जल संधि मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया है? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। इसके तहत सभी बड़ी नेताओं जैसे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इस सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 8 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो व्यक्ति कौन है? CF एंड्रूज, CF एंड्रूज। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली है? कौन सी गैस है? तो इनमें से सभी, यानी कि जलवाष्प, मीथेन, ओजोन। अब उपयुक्त सभी गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब इसमें जलवायु, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, उपयुक्त सभी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। नेक्स्ट देखिए, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, जो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे स्थित है? चिली में। और चिली कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? दीनदयाल बंदरगाह गुजरात, एन्नौर आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तमिलनाडु, और न्हावा सेवा मुंबई। तो एन्नौर तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। एन्नौर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में नहीं, बल्कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर होगा एन्नौर। सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वी कृष्ण स्वामी के द्वारा, वी कृष्ण स्वामी के द्वारा लिखी गई है, जिसे अप्रैल 2020 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट देखिए, गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल में 90% शीशा रहित पेट्रोल, शीशा सहित पेट्रोल और 10% एल्कोहल यानी इथेनॉल होता है। तो 90% शीशा सहित पेट्रोल और 10% एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका त्वरण बढ़ेगा, त्वरण घटता है, वेग परिवर्तित होता है और इसका वेग समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। 43 देखिए, अमीटर, अमीटर दाब, हाइग्रोमीटर शक्ति, बैरोमीटर विद्युत धारा और वाट सापेक्षार्ता। तो कह रहा है इनमें से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो अमीटर का क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अमीटर का क्या होगा? विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या होगा? सापेक्षिक आर्द्रता, 2 का 4 सापेक्षिक आर्द्रता। बैरोमीटर दाब के लिए और वाट, वाट किसके लिए हो जाएगा? तो शक्ति के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 का 3 4, आंसर में होगा 3, उसके बाद 4 और 4 के बाद 1, यानी कि 3 4 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सार्क, सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है तो चीन। और इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। इसमें 8 देश हैं, जिसमें से मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व श्रीलंका, ये सब आते हैं सार्क कंट्री में। दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? दीपा मलिक का संबंध किससे है? पैरा गोल्फेंक, पैरा गोल्फेंक। और दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? जिम्नास्ट हैं, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि पे मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट देखिए, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस डबल फॉल्ट, स्मैश, ये सब संबंध किससे है? लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट देखिए, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो प्राक्कलन समिति, इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। इनके सदस्यों में से 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो केवल क्या है? 4, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये क्या है? कौन सही है? 4। इनमें देखिए, मूलतः इसमें 25 सदस्य होते हैं, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी सदस्य संख्या 30। और ये तीनों सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये जो 30 सदस्य जो होता है, 30, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि शामिल इसमें नहीं होता है। और इसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष नहीं बल्कि 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट देखिए, सही मिलान करें। भाग दिया हुआ है, भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 15। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। यानी कि 1 का 1 और 2 का सी, तो होगा ए और सी डी बी, यानी ऑप्शन नंबर 4। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यहाँ से देखिए, नीति निषेध सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब जो भी कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व वगैरह सब जो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? अनुच्छेद कौन सा है? 215। 215। 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा कहा गया है। भारत की राजभाषा निम्न में से कौन कौन है? भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में क्या है? हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान साधारणतः क्या है? एकात्मक। क्या है? एकात्मक। तथा विशेष स्थिति में क्या है? संघात्मक। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास होंगे? अवशिष्ट अधिकार किसके पास होगा? तो संसद के पास। अनुच्छेद 298 के अनुसार संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां होगी, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जब पारित होता है तो मंत्रिपरिषद को क्या देना होता है? इस्तीफा देना पड़ता है। लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में सही कौन है? 60 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा पहला ऑप्शन, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। इसमें समिति के सदस्यों के प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 और 3। इसमें 22 सदस्य होते हैं और इनकी समिति के सदस्यों का प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन होता है। इसमें से 22 सदस्य में से कह रहा 15 राज्यसभा से, नहीं 15 कहाँ से होता है? लोकसभा से, और 7 कहाँ से होता है? राज्यसभा से। तो 1 और 3 सही है, और बी नंबर जो ऑप्शन है 15 राज्यसभा से, ये गलत है। यहाँ लोकसभा होगा और 7 सदस्य राज्यसभा से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य आते हैं, बल्कि मणिपुर इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु था? तो कौन सा योजना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्रतर समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना। गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न में किससे संबंधित है? गिल्ड एज्ड मार्केट सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? यानी योजना अवकाश कब से कब तक लागू हुआ था? तो 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश था। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो 1994 में इसे परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। सारगासो क्या है? तो सारगासो एक्चुअली उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक वनस्पति का क्षेत्र है।
और इसका नाम सारगासो नामक घास के नाम पे पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री वनस्पति क्षेत्र। डायामेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट देखिए, बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। यानी इसमें आंसर क्या? उत्तर पश्चिम यानी कि अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस। ग्रेनाइट एक्चुअली इसका उदाहरण देखिए, ग्रेनाइट जो होता है परिवर्तित होता है नीस में, बेसाल्ट शिस्ट में, चूना पत्थर संगमरमर में, और सेल जो होता है स्लेट में परिवर्तित होता है। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5 प्रतिनिधि। 5 प्रतिनिधि कब शामिल हुए थे? तो 13 अक्टूबर 1946 को। नेक्स्ट देखिए, द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी, हॉल्ट मैकेंजी। इसे महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अनवर ए सुहेली किसका फारसी अनुवाद है? अनवर ए सुहेली किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका पंचतंत्र का। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से किया था? तो अनवर ए सुहेली। किसने क्या किया था? अबुल फजल। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन है? ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। बाद में एक्चुअली 1843 से 65 तक बाद में केशव चंद्र सेन ने इस आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी आदि ब्रह्म समाज ये केशव चंद्र सेन है, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। और यहाँ पे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला था? ये कितने माह तक चला था? 28 माह तक। जो 1939 में क्या हुआ था? इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, 28 माह। सरस्वती पत्रिका का संपादन निम्न में किसके द्वारा किया गया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1, 2 और 3, यानी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1931 में। मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित है? मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंध किससे है? अकाल की जांच के लिए। अकाल की जांच के लिए मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में गठित किया गया था। और उस वक्त गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? 1879 में।
1879 में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को, रामानंद जी को जाता है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश से। और कहाँ पे हुआ था? राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और किसके समय में होता? कालाशोक शिशुनाग वंश के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के समय में यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कहाँ पे हुआ था? कुंडलवल काश्मीर में। और यही चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म जो है, अभिधम्म उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, 1 का 4 ऑप्शन नंबर। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, 1 का 4, अच्छा 1 का, ठीक है, 1 का 4 यानी डी नंबर। 84 देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम के अनुसार सजाएं। तो पहला है असहयोग आंदोलन, कब हुआ था? 1920 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। खेरा आंदोलन 1918 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। ठीक, यहाँ पे देखिए अहमदाबाद और खेरा दोनों 1918 में हुआ था। तो सबसे पहले जो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, और यह हुआ था 15 मार्च 1918 को। पहले क्या हुआ था? अहमदाबाद 15 मार्च 1918 को। और उसके बाद क्या हुआ था? खेरा 22 मार्च 1918 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या? चाल बराबर दूरी गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या होगा? ये चाल बराबर दूरी बटे समय, ये क्या सही है। किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से बने? किन गुणों में हार्मोन जो होता है वो एंजाइम से भिन्न होता है? तो ये क्या होते हैं? ये सभी प्रोटीन नहीं हैं, यानी कि ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक, इसका देखिए, कहता है एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। जो एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, जबकि हार्मोन प्रोटीन, एमिनो एसिड, स्टेरॉइड आदि से बने होते हैं। एंजाइम उपयोग के बाद रासायनिक संरचना को बनाए रखते हैं, इसलिए इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। जबकि उपयोग के बाद हार्मोन की रासायनिक संरचना बदल जाती है, इसलिए इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाए इसका? डी नंबर। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है, यानी न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम या बल का नियम? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो देखिए ऑस्टियोमलेशिया आँख की हड्डी से संबंधित है, जीरोप्थेल्मिया आँख से संबंधित है, एनीमिया और स्कर्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से होता है जीरोप्थेल्मिया यानी रथौंधी। 90 नंबर देखिए, एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वह कौन सा है? सोनोग्राफी, सोनोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
एक्चुअली टी बराबर होता है 2π√L/g। तो इसमें क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है इसकी लंबाई को यानी L को क्या किया जाए, दोगुना किया जाए। तो झूलने की अवधि क्या होगी, 4 गुनी कर दी जाए, यानी कि √L है तो उसको अगर 4 गुनी कर दिया है तो रूट से बाहर आएगा तो 2 गुनी, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 गुनी हो जाएगी। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है, CO, N2 और CO2। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 और CO2। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, कैल्सिटोनिन पीयूष ग्रंथि से, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन ये सब पीयूष ग्रंथि से, बट कैल्सिटोनिन कहाँ से, उससे पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो डिंब वाहिनी नलिका, डिंब वाहिनी नलिका को मुख्य जनन अंग कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। और एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के रूप में अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो करा पहला देखिए ऑप्शन, रिपोर्ट के अनुसार जयपुर देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। रिपोर्ट के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को 2019 में सबसे स्वच्छ रेलवे जोन बताया गया और यह सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया। तो इसमें क्या है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, तो किसके बीच में होता है, मंगोलिया के बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2019 में FATF ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया है, तो वह देश कौन सा है, श्रीलंका। और नेक्स्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2019 में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। देखिए, साइबर अपराध जांच पर साइबर फॉरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2019 को किया गया नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।